को प्रतिष्ठा श्रुतये विभिन्ना अनैको मुनिर्यस वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथा। साथियों, क्या आपको पता है कि महापुरुषों ने अपनी कौन कौन सी मर्यादाओं को जीवन में अपना करके उसे धारण करके अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, प्रभु श्री कृष्ण को महापुरुष कहा जाता है। तो आखिर वो कौन कौन सी मर्यादाएं इन्होंने अपने जीवन में उल्लंघन नहीं किया जिसके दम पर वे महापुरुष हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए? क्या हम उस मर्यादाओं को नहीं कोशिश कर सकते कि हमारे भी जीवन में इसका उल्लंघन ना हो? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे लिए वो कौन कौन सी 7 मर्यादाएं हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। साथियों, ये 7 मर्यादाएं हैं जिसको हमने आपको सही से जानने समझने के लिए मैं एक छंद में इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। यानी कि चोरी, व्यभिचार, नास्तिक, गर्भघाती, सुरापान, दुष्ट कर्म, असत्यभाषी, मर्यादा सप्तु जो पालन करेगा, अमर्यादा पुरुषोत्तम गोलोकवासी। यानी कि इन 7 मर्यादाओं का जो पालन करेगा वो इस दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा और गोलोकवासी होगा। कौन कौन सी मर्यादाएं हैं? पहली मर्यादा है चोरी ना करना, अस्तेयम। यानी कि हमें अपने जीवन में इस भाव से रहना चाहिए, इस भाव से रहना चाहिए कि हम कभी भी इस दुर्गुण को अपने जीवन में ना धारण करें। यानी चोरी नहीं करना चाहिए, यह हमारी मर्यादा का उल्लंघन है। दूसरी है व्यभिचार, तल्पारोहणम। यानी कि हम व्यभिचारी ना हो। इसमें बहुत चीजें आ जाती हैं। हम दूसरे के धन को, दूसरे के वस्तु को, दूसरे के स्त्री को, दूसरे के किसी भी चीज को हम उस बुरे नजरों से न देखें, हम व्यभिचारी ना हो। ये अगर ऐसा हम जीवन में कर लेते हैं तो हमने अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तीसरा है ब्रह्म हत्या, यानी नास्तिकता। हमारे अंदर जो है किसी तरह की नास्तिकता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत लोगों की ऐसे लोग पड़े हैं जिनके अंदर इतना ज्यादा नास्तिकपना भरा हुआ है कि कहो किसी के लिए कुछ भी कर दें, किसी का मर्डर कर दें, किसी को किस नजरों से भी देख लें, उनके साथ क्या कर दें। यानी उनके रग रग में नास्तिकता भरी हुई है। अरे भाई, मनुष्य हो तो एक दूसरे के प्रति सद्भाव की भावना रखो ना, तभी तो आपकी मर्यादा बची रहेगी। चौथा है गर्भघात, यानी भ्रूण हत्या। बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे, यूं कह लीजिए कि वो मर्यादा को ऐसा उल्लंघन करते हैं, भ्रूण में ही, गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं बच्चों की। ये भी मर्यादा का बहुत बड़ा उल्लंघन है। पांचवा है सुरापान, शराब पीना, नशा करना, दुर्व्यसन करना। ये साथियों मर्यादा का बहुत बड़ा उल्लंघन है। आप ऐसा करके कभी भी अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। इसलिए हमारे साथी जो ऐसा कर रहे हो, करते हो, वो निश्चित रूप से इसको छोड़ दें। दुष्ट कर्म,
दुष्ट कर्म करना, बार बार आप निंदनीय कर्म किए जा रहे हो, आपकी निंदा हो रही है, आपकी बुराई हो रही है, इसके बावजूद भी आप बार बार जो है निंदनीय कर्म कर रहे हो। ये मर्यादा का बहुत बड़ा उल्लंघन है। और अंतिम है असत्यवादी होना। अब आपने कोई गलती कर दिया, उस गलती को छुपाने के लिए अब बार बार झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो। ये आपकी मर्यादा का बहुत बड़ा उल्लंघन है। साथियों, इन 7 मर्यादाओं को अगर हम जीवन में उतारने की कोशिश करें, इसका कोशिश करें कि हम उल्लंघन न करें, तो सचमुच में हम भी महापुरुष बन सकते हैं। और इस बात को देखिए, ये हमारा मन जो है ना बहुत ही चंचल है। ये हमेशा क्या करेगा कि इन मर्यादाओं को उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके पहले हमने आपको बताया था कि आत्मा के कितने जो है सहयोगी हैं। अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। तो मन क्या करता है, जो अंतःकरण चतुष्टय जो होते हैं वो हमारे इसी पर कंट्रोल करते हैं हमारी। अब जैसे मन हमारा चंचल है, किसी चीज को कहता है कि आप इस तरह की चीज करो, लेकिन बुद्धि क्या करती है, अपने विवेक का प्रयोग करके उसमें क्या उचित है क्या अनुचित है उसका ज्ञान करा करके और उसको जो है सही चीज करने की कोशिश करती है। तो हमें भी अपने अंतःकरण चतुष्टय का प्रयोग करके और इन मर्यादाओं को सदैव जो है न उल्लंघन करने की कोशिश करके अपने जीवन को सार्थक और उन महापुरुषों की कैटेगरी में भी लाने की कोशिश करनी चाहती। और साथियों, कहा जाता है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम प्रभु राम के आदर्शों का अगर पालन करें, उनको कितनी परेशानी हुई, कितना हर मोड़ पे उन्हें कष्ट मिला, हर मोड़ पे उन्हें कितनी परेशानियां मिली, लेकिन बावजूद उन्होंने अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो अगर हमें भी जीवन में, देखिए ये मनुष्य का जीवन ही होए जो बहुत ही ज्यादा कांटों का सेज होता है। हमें अपने बुद्धि विवेक से और अपने आत्मबल से, अपने संस्कारों से इसे जो है सही करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आज आपको मर्यादा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली और आप भी कोशिश करिए कि हम अपने जीवन में मर्यादा का उल्लंघन ना करें तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।